आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दोपहर बाद भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित कार्यक्रम में जल संसाधन विभाग की विभिन्न योजनाओं का वर्चुअल भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। रतलाम जिले के जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री आरके मालवीय ने बताया है कि मुख्यमंत्री द्वारा रतलाम जिले की 8 सिंचाई योजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण किया जाएगा। इनमें 69 करोड़ 63 लाख रुपए लागत की कोटेश्वर इमलीपाड़ा योजना, 2 करोड़ 99 लाख रुपए लागत की सुंडी बैराज योजना शामिल है। वहीं छिंदवाड़ा के जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री एएन शर्मा ने बताया है कि मुख्यमंत्री छिंदवाड़ा जिले की 42 करोड़ 40 लाख 54 हजार रुपए लागत की 6 सिंचाई परियोजनाओं का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 30,605 रोगियों के ठीक होने के साथ ही देश में स्वस्थ होने की दर बढ़कर लगभग 95% हो गई है। अब तक 93,88,159 रोगी ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 24,071 नए रोगियों की पुष्टि हुई है, जिससे संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 98,84,100 हो गई है। इधर प्रदेश में संक्रमितों की कुल संख्या 2,24,000 से ज्यादा हो गई है। हालांकि इनमें से करीब 2,08,000 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। होशंगाबाद से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल जिले में 12 नए पॉजिटिव मिले हैं। वहीं इस दौरान इतने ही 12 मरीज स्वस्थ हुए हैं। खंडवा में 9 नए मरीज मिले हैं, साथ ही 9 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। शिवपुरी में 8, शाजापुर में 3 नए मरीज मिले हैं। वहीं सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर जिले में 402 नए प्रकरण सामने आए हैं। उधर सतना जिले में कोरोना वैक्सीन लगने वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स का डेटाबेस तैयार किया जाने लगा है। इस काम को इस महीने ही पूरा कर लिया जाएगा। रिजर्व बैंक ने धन के लेन देन की तत्काल सकल निपटान प्रणाली आरटीजीएस सेवा अब 24 घंटे के लिए शुरू कर दी है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस बारे में घोषणा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा है कि भारत आरटीजीएस प्रणाली पूरे वर्ष और 24 घंटे संचालित करने वाले कुछ गिने चुने देशों में शामिल हो गया है। आरबीआई के इस कदम का उद्देश्य देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है। इससे पहले आरटीजीएस सेवा दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़कर सभी कार्य दिवसों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ग्राहकों के लिए उपलब्ध थी। अरब सागर से लगातार नमी आने के कारण प्रदेश के पूर्वी, पश्चिमी और पूर्वी इलाके में दिन भर कोहरा और हल्की बारिश हो रही है। राजधानी भोपाल में भी सुबह से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। उधर सतना जिले में आज मौसम का मिजाज बदला हुआ है। आसमान में बादल छाए हुए हैं और ठंड भी बढ़ रही है। कोहरे के कारण रतलाम में सबसे कम विजिबिलिटी महज 50 से लेकर 200 मीटर तक रह गई थी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन द्वारा 3 संजीवनी क्लिनिकों के संचालन के लिए संविदा मेडिकल ऑफिसर का साक्षात्कार बुधवार को आयोजित किया जाएगा। टीकमगढ़ जिले में प्रकाशित निर्वाचक नामावली से संबंधित दावा आपत्ति 24 दिसंबर तक प्राप्त किए जाएंगे। 15 जनवरी को इसका अंतिम प्रकाशन होगा। बाजरा खरीदी में गड़बड़ करने के मामले में मुरैना जिले की देवगढ़ और धमकन सोसाइटियों के कुछ कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 86 पर आज सुबह सागर से कानपुर जा रही बस और कार की सीधी भिड़ंत में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन सवारियां घायल हो गईं। मृतक छतरपुर से सागर की तरफ आ रहे थे। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।